हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का 3rd यूनिट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है टूरिज़्म बिजनेस। तो इस यूनिट के अंदर हम कवर करेंगे सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन, ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी एंड टर्मिनोलॉजीज़ को कि ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी होता क्या है और इससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, एक्टिविटीज़ जो ट्रैवल एजेंसी से द्वारा की जाती है और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो इसमें बता रखा है कि जो टूरिज़्म है वो आने वाले टाइम के साथ साथ या इस टाइम पे कैसे एक बिज़नेस के रूप में बनता जा रहा है, कैसे जो लोग हैं टूरिज़्म के थ्रू अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिज़नेस का स्टार्टअप कर रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो टूरिज़्म है, पहली बात हम प्रीवियस चैप्टर्स में या प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि टूरिज़्म होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि टूरिज़्म धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है, अपने आप को कैसे चेंज कर रहा है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि टूरिज़्म के अंदर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, उनका डिफरेंट काम होता है, अलग अलग टाइप्स के वो काम करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि इनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स एंड कॉम्पोनेंट्स होते हैं, टूरिज़्म के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेचर से रिलेटेड टूरिज़्म हो गया या मैन मेड टूरिज़्म हो गया। वो धीरे धीरे कैसे चेंज होता जा रहा है। जहाँ पे भी लोग ट्रैवल करने जाते हैं उसके आसपास का नेचर या उसके आसपास की चीज़ें जो होती है, फैसिलिटीज़ होती है, वो बढ़ा दी जाती है। तो ये सारा क्या हो रहा है, हमारे टूरिज़्म बिज़नेस के अंदर चेंज हो रहा है। जैसे कि अगर हम इसमें देखें कि टूरिज़्म बिज़नेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे कि ट्रैवल एजेंट होते हैं, टूर ऑपरेटर होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो क्या करते हैं लोगों का, ताकि जो ट्रैवल है वो बहुत ईज़िली हो सके या बहुत ईज़िली वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, घूम सके। उसके लिए बहुत सारे लोग बिज़नेस के लिए इस चीज़ के अंदर जुड़े रहते हैं कि और इन्हीं सारे रीज़न की वजह से जो टूरिज़्म है वो किसमें, बिज़नेस में चेंज हो रहा है, क्योंकि लोगों को जॉब मिल रही है, इससे पूरे इकोनॉमी को जो रिवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है, उसके आसपास का जो एरिया है वो फैसिलिटेट हो रहा है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ आ रही है। तो इस वजह से क्या हुआ है, आज के टाइम पे जो टूरिज़्म है एक बिज़नेस के रूप में क्या हो गया, चेंज होता जा रहा है। तो हम सारी चीज़ इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं नीचे कुछ यहाँ पे पिक्स दे रखी हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप ही क्या है, ट्रैवल एजेंसी का एक वो है, लोगो दे रखा है, वेबसाइट है, जिसमें अगर आपको किसी जगह पे घूमने जाना है, अपना फिर होटल बुकिंग या प्लेन बुकिंग वगैरह कुछ कराना है, तो आप मेक माई ट्रिप से क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा, टूरिज़्म वही काम कर रहे हैं, टिकट बुक कराने का, कहीं पे जाने का, पर इन्होंने क्या करा, इसको बिज़नेस के जैसा चेंज कर लिया, अपना बिज़नेस माइंडेड यूज़ करके इसको एज अ बिज़नेस यूज़ करा। जैसे आप देख सकते हैं यात्रा.com। तो इन सब का काम क्या होता है नॉर्मली, कि आप जहाँ जाना चाहते हैं पूरी जर्नी, पूरी चीज़ों को क्या करके दे, आपको प्लान करके दे। तो उन्होंने इन्हीं सारे टूरिज़्म को किस में चेंज कर लिया है, अपने बिज़नेस के रूप में चेंज कर लिया है। जैसे कि आप नीचे और भी देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बता रखा है। नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बता रखा है, ट्रैवल एजेंट का रोल बता रखा है कि ट्रैवल एजेंट होता क्या है, उसका रोल क्या है। जैसे कि अगर हमें किसी डेस्टिनेशन पे घूमने जाना होता है तो हम क्या करते हैं कि अपनी चीज़ों को बुकिंग कराते हैं, बहुत सारे होटल्स की और हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन की हो गई, वहाँ पे हम घूमेंगे, किस किस साइट पे जाएंगे। तो ये जो भी हम कंपनी के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू जो भी काम करवाते हैं, वो सारे लोग कौन करते हैं, ट्रैवल एजेंट काम करते हैं। तो इनका यही काम होता है कि जो भी हम जिस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, जो हमारा पूरा ट्रैवल पैकेज है, टूरिज़्म पैकेज है, उसको क्रिएट करके दें और जो इतनी भी हमारी ट्रैवल जर्नी है उसको क्या बना दे, ईजी बना दे, कंफर्टेबल बना दे। वैसे यहाँ पे टूर ऑपरेटर्स के बारे में बता रखा है कि इनके सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं, या फिर ये इंडस्ट्री के अंदर, टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर ये इतने ज़्यादा बढ़ते क्यों जा रहे हैं, या इनके रोल क्या है, ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स के। तो इन्हीं के फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर के अंदर, कि इनके काम क्या होते हैं, इनके कैसे टूरिज़्म को एज अ बिज़नेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसके अंदर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी टर्मिनोलॉजी। तो टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है कि हर एक बिजनेस से, हर एक चीज़ से क्या होता है, कुछ टर्म जुड़े होते हैं जो उसी स्पेसिफिक चीज़ों में उन वर्ड का या उन टर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनके स्पेसिफिक टर्म होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो सिर्फ वही डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हम लॉयर्स की बात करें तो उनके भी स्पेसिफिक टर्म एंड वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही ट्रैवल या टूरिज़्म बिजनेस के अंदर भी क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, टर्म होते हैं जो उस कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसी ट्रैवल टूरिज़्म की हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है उन सारे वर्ड्स के बारे में, टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे।
जैसे यहाँ पे बता रखा है कि कुछ पर्टिकुलर पीपल जो होते हैं अलग अलग प्रोफेशंस के, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, वो कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिफाई जो वर्क होते हैं या फिर ऐसी चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन के लिए स्पेसिफिक वर्ड या टर्म का यूज़ करते हैं। तो हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि टूरिज़्म बिजनेस के अंदर ऐसे कौन से कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिसका हम कम्युनिकेशन करने के लिए या चीज़ों को समझने के लिए रेगुलर बेसिस पे इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखेंगे, टूरिज़्म बिजनेस के अंदर बुक जो होती है, एयर टिकट्स बुक कराने के लिए अलग टर्म होता है, होटल रूम्स बुक कराने के लिए अलग टर्म होता है और टूर पैकेजेस के लिए अलग टर्म होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद टूरिस्ट। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहला टर्म क्या है, गेस्ट। तो गेस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो सारी सर्विसेज को, जो होटल और होटल एजेंट, ट्रैवल एजेंट और होटल जो प्रोवाइड करती है उसको क्या करता है, उसको फैसिलिटेट करता है या उसकी जो फैसिलिटीज़ होती है उसको एंजॉय करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा गेस्ट। जैसे कोई पर्सन है, वो कहाँ गया, होटल में जा रहा है, या तो ट्रैवल एजेंट उसको कोई फैसिलिटीज़ देगी या होटल वाले अगर उसको कोई फैसिलिटीज़ देंगे किसी इंसान को, तो वो हमारा कौन कहलाएगा, गेस्ट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टमर। तो कस्टमर कौन है? जो जितनी भी उसको सर्विसेज दी जा रही है उसके लिए क्या करता है, वो पे करता है, मतलब पहले से उसको जो पेमेंट होता है वो दिया होता है, जो भी सर्विसेज उसको हम प्रोवाइड करेंगे उसके लिए पहले से ही पे कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई कॉरपोरेट कंपनी का कोई इंसान है, उसका कोई भी एम्प्लॉय अगर किसी होटल में रुकता है, जैसे किसी भी काम के लिए लोग जाते हैं अपनी कंपनी की तरफ से किसी होटल में रुक रहे हैं, वहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और वो ट्रैवल एजेंट या कोई भी होटल उसको जो भी सर्विसेज दे रहा है उसका पेमेंट कौन करेगा, उसकी कॉरपोरेट कंपनी करेगी। और चाहे वो ट्रैवलिंग के लिए हो या बिजनेस रिलेटेड हो, तो वो कौन कहलाएगा, कस्टमर कहलाएगा। बहुत सारे लोग गेस्ट और कस्टमर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मेनली क्या याद रखना है, गेस्ट कौन होता है, जो ट्रैवल एजेंट और होटल द्वारा दी गई जितनी भी सर्विसेज होती है उसको अवेल करता है, उसको क्या करता है, एंजॉय करता है। जबकि कस्टमर कौन होता है, वो खुद से सारे पैसे नहीं देता, जबकि वो किसी और के थ्रू वहाँ पे जाता है। जैसे अगर कोई कंपनी है, कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो गया, वो उसके थ्रू वहाँ पे जा रहा है, उस होटल में रुक रहा है, वहाँ की सारी सर्विस ले रहा है और उसके पैसे, उसकी जो पेमेंट है वो पहले से कर रखा है, तो वो कौन कहलाएगा, हमारा कस्टमर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है पैक्स। तो आपका ये पैक्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पैक्स मतलब क्या होता है, पैसेंजर। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि पैक्स मतलब क्या हो रहा है, आपका पैसेंजर। तो जितने भी, जैसे कि अगर कहीं पे लिखा होता है नंबर ऑफ पैक्स, तो मतलब पैसेंजर की कितने लोग जो हैं एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, या जितने भी नंबर्स ऑफ पैसेंजर आपके साथ जा रहे हैं, चाहे वो होटल में रुक रहे हो या किसी भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उनको किस नाम से बोला जाएगा, पैक्स, मतलब पैसेंजर। नेक्स्ट आता है हमारा FIT। तो FIT मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना। और एक GIT भी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के लिए MCQ में पूछे जाते हैं। तो FIT मतलब क्या होता है, नाम से आप देख सकते हैं, फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर। ऐसा इंसान जो फ्री होकर इंडिविजुअली ट्रैवल करता है। जैसे कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो पर्सनली या इंडिविजुअल होकर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो वो किसके अंदर आते हैं, FIT। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, FIT। और जो टर्म होता है वो सिंगल ट्रैवलर के लिए यूज़ होता है, ठीक है, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम कपल्स के लिए भी यूज़ होता है, तो ये FIT है। नेक्स्ट आता है GIT। GIT मतलब क्या होता है, ग्रुप इंक्लूसिव टूर, मतलब जिसके अंदर पूरा का पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, बहुत सारे लोग, 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग हैं वो सारे मिलके ट्रैवल कर रहे हो, तो हमारा क्या कहलाता है, GIT। नेक्स्ट हमारा टर्मिनोलॉजीज उस किससे रिलेटेड दे रखा है, रूम से रिलेटेड, कि अगर आप किसी होटल में रूम बुक कराने जाते हैं तो आपने देखा होगा एक होटल के अंदर बहुत सारे टाइप्स के रूम होते हैं। आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि आप कौन सा रूम लेना पसंद करेंगे, आपका प्रेफरेंस कौन सा है रूम का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो रूम के बुक कराने से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं या उसको डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, सिंगल रूम। सिंगल रूम सबको पता है, जिसमें क्या होता है, एक सिंगल बेड होता है, सिर्फ एक पर्सन के लिए अवेलेबल होता है रूम, उसे क्या बोला जाता है, सिंगल रूम। नेक्स्ट आता है हमारा डबल रूम। डबल रूम किसके लिए होता है, 2 लोगों के लिए, जिसके अंदर क्या होगा, डबल बेड होगा फॉर 2 पीपल। एंड जो रूम होगा वो किसके साथ आएगा, ऑप्शन होगा उसके अंदर, या तो आप किंग साइज बेड ले सकते हैं या ट्विन बेड ले सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन होता है बेड के, या तो आप एक बड़ा सा किंग साइज बेड ले लें या फिर क्या करें, ट्विन बेडेड रूम ले लें।
नेक्स्ट आता है हमारा ट्विन बेडेड रूम या ट्विन रूम, जिसके अंदर 2 सिंगल बेड होते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता है किंग साइज बेड का, इसके अंदर क्या होता है सिर्फ सिंगल बेड आता है। जैसे कि आप इसमें पिक देख सकते हैं, इसमें आपका पिक दिखा रखा है कि ये सिंगल रूम है जिसके अंदर सिंपल एक बेड है, बाकी आपका ये वॉशरूम है। नेक्स्ट डबल रूम के अंदर क्या है, या तो आप ये क्या कर सकते हैं किंग साइड बेड ले सकते हैं या डबल बेड ले सकते हैं। ये इसके साथ ही आपका 2 बेड आएगा और बाकी आपका ये वॉशरूम एरिया आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, ये ट्विन रूम है जिसके अंदर आपको 2 छोटे छोटे सिंगल बेड मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर कबाना रूम। तो कबाना रूम क्या होता है, ऐसा रूम जो स्विमिंग पूल के साथ एडजस्ट किया जाता है। मतलब आपका रूम तो होगा बट उसके साथ आपका पर्सनल स्विमिंग पूल भी होगा, तो ऐसे रूम को कबाना रूम कहा जाता है। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो अपना जो है पर्सनल स्विमिंग पूल प्रेफर करे तो वो कबाना रूम क्या कर सकते हैं, बुक करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है लानई रूम। तो लानई रूम मतलब क्या होता है, जो आउटडोर रूम होता है, ओपन एयर पैशियो प्रेफर किया जाता है इसमें। और बहुत बार क्या आता है इसमें हैंगिंग गार्डन या गार्डन व्यू होता है। जैसे कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं, रुक रहे हैं, तो आप ये वाला रूम ले सकते हैं जिसके सामने क्या हो कि गार्डन हो, पूरा ओपन एरिया हो, और क्या करें कि आप बाहर का व्यू या गार्डन का जो रूम का व्यू है वो बहुत आसानी से देख सकें। नेक्स्ट आता है हमारा एफिशिएंसी रूम। तो एफिशिएंसी रूम कौन से होते हैं, जिनके साथ किचन भी आता है। जैसे कि अगर आप बाहर कंट्री में जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाहर का खाना पसंद नहीं करते या नॉन वेजिटेरियन है, तो वो अपने रूम के साथ किचन भी ले सकते हैं जिसके अंदर वो जो भी बनाना चाहे, छोटे मोटे चीज़ें हो गई, उसको प्रिपेयर या उसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेंट हाउस। तो पेंट हाउस क्या होता है, ऐसा रूम होता है जिसके ऊपर टेरेस या टेरेस के ऊपर दिया जाता है या पूरे होटल के सबसे टॉप पे दिया जाता है। और जो ओपन स्काई रूम होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे रूम्स देखे होंगे जिसके ऊपर बिल्कुल क्या होता है, स्काई दिखता है जिसके ऊपर, तो ऐसे रूम को पेंट हाउस बोला जाता है। और ये होटल के सबसे टॉप रूम होते हैं और ओपन स्काई रूम होते हैं। नेक्स्ट आता है स्वीट रूम। तो स्वीट रूम क्या होता है, जिसके अंदर कम से कम 2 रूम्स होते हैं। सबसे पहले तो बेडरूम होगा और यूजुअली आपका क्या होगा, एक लिविंग एरिया होगा। तो इसके अंदर 2 रूम्स दिए जाते हैं, एक आपका बेडरूम, एक आपका लिविंग एरिया। और जो स्वीट्स रूम होते हैं वो ज़्यादातर अपने डेकोर के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनके तक डेकोरेशंस बहुत अच्छा किया जाता है। और डेकोरेशंस भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक दे रखा है प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है, ठीक है, एक होता है मुगल स्वीट्स। तो जैसे नेम है वैसे ही उसी तरीके का डेकोरेशन आपको क्या होगा, करके दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा एक आता है जूनियर स्वीट। तो जूनियर स्वीट क्या होता है, ये भी स्वीट रूम होता है बट उसके अंदर 2 रूम आते हैं, बट इसके अंदर एक ही लॉन्ग रूम होता है और उसको क्या कर दिया जाता है, उसका पार्टीशन कर दिया जाता है। मतलब एक ही रूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, मोस्टली वुडन से या वुडन वॉल हो गई या ऐसे डेकोरेटिव वाला जो वुडन चीज़ हो गया उससे पार्टीशन करते हैं। और एक ही रूम को किस में 2 चीज़ में पार्टीशन करके चेंज कर देते हैं, एक वो लिविंग एरिया बना देते हैं और एक को बेडरूम एरिया। जैसे कि आप देख सकते हैं स्वीट रूम है, इसके अंदर आपको एक बेडरूम मिल गया, ये आपका लिविंग एरिया हो गया, और ये आपका जो वॉशिंग एरिया या वॉशरूम एरिया हो गया वो है। और ये आपका जूनियर स्वीट है जिसके अंदर क्या करें इन्होंने, ये आपका बेडरूम है, इसी को इन्होंने 2 जगहों से डिवाइड कर दिया है ताकि वो क्या हो, वहाँ उस वाले एरिया से, लिविंग एरिया से पार्टीशन हो जाए, थोड़ा अलग हो जाए, और यहाँ पे आपका लिविंग एरिया बना दिया गया है। तो ये थे आपके टर्म्स जो आपके रूम से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारे कौन से टर्मिनोलॉजीज आती है जो हमारे किससे, मील प्लान से रिलेटेड है, ठीक है, जो रूम के साथ और मील प्लान दोनों के साथ आते हैं। जैसे अगर आप देखें कि बहुत सारे होटल्स में क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा मील प्लान लेना चाहेंगे। मील प्लान मतलब आप किस तरीके का खाना लेना चाहेंगे, कितने टाइम के लिए प्रेफर करेंगे, कौन कौन सा टाइम पे आप होटल में यहाँ पे लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किससे पूछी जाती है, मील प्लान से रिलेटेड होती है और रूम की बुकिंग से रिलेटेड होती है। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारा क्या आता है, यूरोपियन प्लान। तो अगर आप किसी भी होटल में जाके यूरोपियन प्लान लेते हैं, और इनके शॉर्ट फॉर्म्स भी दे रखे हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है ईपी, तो आपको क्या होगा, सिर्फ रूम रेंट पे दिया जाएगा, आपको कोई भी मील प्लान नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप यूरोपियन प्लान ले रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ होटल का रूम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिनेंटल प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है सीपी। इसके अंदर क्या होता है, रूम रेंट दिया जाता है प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट होता है, ओनली ब्रेकफास्ट मिलता है। और कॉन्टिनेंटल मतलब क्या होता है, आपको हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जैसे कि जूस हो गए या फिर आपका ब्रेड हो गया या बेवरेजेस हो गए, जितने भी जूस वाली या लिक्विड चीज़ें, पीने वाली चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें दी जाती है।
तो कॉन्टिनेंटल प्लान में 2 चीज़ होता है, रूम रेंट प्लस कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आता है हमारा अमेरिकन प्लान। तो अमेरिकन प्लान का शॉर्ट फॉर्म क्या है, AP, जिसके अंदर आपको रूम रेंट दिया जाएगा और 3 मील्स दिए जाएंगे, मतलब तीनों टाइम का मील दिया जाता है। आपका सुबह ब्रेकफास्ट भी होगा, लंच भी होगा और डिनर भी होगा। तो अगर आप होटल जाना चाहते हैं जिसमें आप ये चाहें कि आपको तीनों प्लान मिल जाए, तीनों मील्स मिल जाए, तो आप ये वाला ले सकते हैं जिसमें आपको तीनों टाइम का क्या हो जाएगा, मील प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडिफाई अमेरिकन प्लान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है MAP। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको रूम रेंट दिया जाता है, मतलब रूम दिया जाएगा और कोई सा भी आप 2 प्लान ले सकते हैं। मतलब अमेरिकन प्लान के अंदर तो आपको तीनों मील्स दिए जाएंगे, बट आप मॉडिफाई अमेरिकन प्लान के अंदर कोई सा भी 2 मील ले सकते हैं। या तो आप ब्रेकफास्ट लंच ले लें, या लंच डिनर, या डिनर ब्रेकफास्ट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है बरमुंडा प्लान, जिसको बोला जाता है BP। तो BP के अंदर क्या होता है, रूम रेंट के साथ प्लस अमेरिकन ब्रेकफास्ट दिया जाता है, मतलब तीनों मील दिए जाएंगे। तीनों मील नहीं, सिर्फ ब्रेकफास्ट दिया जाएगा अमेरिकन ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट आता है जंगल प्लान, जिसे JP बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आपको रूम रेंट दिया जाता है प्लस जंगल सफारी दी जाती है। और जंगल सफारी आप देखा होगा अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, बहुत सारे से जू वगैरह का जो सफारी प्लान ऑर्गेनाइज कराया जाता है टूर ऑपरेटर के थ्रू। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं घूमने के लिए जहाँ पे उसके आसपास जंगल है या कोई सी भी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये JP प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको रूम रेंट प्लस जंगल सफारी दोनों साथ में मिल जाए। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे रूम से रिलेटेड थे, ठीक है। और ये जितने भी रूम्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हमने पढ़े वो टूरिज़्म के ऊपर प्रेफरेंस होता है, मतलब टूरिस्ट के ऊपर प्रेफर करता है कि वो कौन सा रूम ले, कौन सा मील प्लान ले। ये सारी चीज़ें कि अकोमोडेशन से रिलेटेड प्लेसेस हो गई या मील प्लान वगैरह हो गया, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, हमारे टूरिस्ट के ऊपर। तो आप उनके सामने सारे प्रेफरेंस रख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रेफर करना है इन सारी चीज़ों में से। तो ये हमारे क्या थे, रूम प्लस मील प्लान से रिलेटेड जितने भी हमारे टर्मिनोलॉजीज थी। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टर्मिनोलॉजीज क्या आता है, फ्यू मोर टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि और कौन कौन से टर्म हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर या टूरिज़्म बिजनेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्या आता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट। तो अमेरिकन ब्रेकफास्ट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर आपको कुक फूड दिया जाता है विथ कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट सच एज एग एंड सीरियल्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपको अमेरिकन ब्रेकफास्ट मिलेगा। अमेरिकन ब्रेकफास्ट बहुत हैवी ब्रेकफास्ट होता है, जैसे इसके साथ आपको चिकन वगैरह, बॉयल एग दिए जाएंगे, ब्रेड दिया जाएगा, बेवरेजेस दिया जाएगा, जैसे कि अगर आप मिल्क ले सकते हैं या फिर वो जूसेस वगैरह ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये सारा क्या होता है, अमेरिकन ब्रेकफास्ट होता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट। तो कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ भी चीज़ें कुक नहीं होती है, ठीक है, बिना पकाई हुई चीज़ें होती है, जैसे कि ब्रेड हो गया, ब्रेड जैम हो गया, ब्रेड बटर हो गया, या जूस वगैरह हो गए डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या किया जाता है, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट में दिया जाता है। और इसके अंदर मोस्टली नॉन कुक फूड आता है, जैसे कि जेली हो गया, जैम बटर हो गया। तो ये सारी चीज़ें, टी एंड कॉफ़ी प्रेफर कर ली, तो इस हमारा कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा EMT। अगर आप किसी होटल में जाके EMT प्रेफर करते हैं, इसका मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग टी, कि आपको सुबह सुबह की क्या दी जाएगी, चाय दी जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेक्स। तो फॉरेक्स मतलब क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, जिसके अंदर अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, फॉरेन कंट्री में, या कोई फॉरेनर्स हमारी कंट्री के अंदर आ रहे हैं और उसके पास हमारी कंट्री का या आपके पास बाहर की कंट्री की करेंसी नहीं है, तो आप क्या करा सकते हैं, उसे एक्सचेंज करा सकते हैं, जिसे फॉरेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर गेस्ट फोलियो। तो गेस्ट फोलियो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, पर्सनल डिटेल दिया जाता है गेस्ट से रिलेटेड, कि अगर आपके होटल में कोई गेस्ट आ रहा है तो वो कितने बजे आएगा, कितने बजे चेक इन करेगा, चेकआउट करेगा, उसका बर्थ क्या है, एनिवर्सरी क्या है, या उसके फ़ोन नंबर हो गए, या उसकी सारी बुकिंग से रिलेटेड जितने भी पर्सनल डिटेल होती है वो गेस्ट फोलियो कहलाती है। नेक्स्ट होता है हमारा IBT। IBT मतलब क्या होता है, इंडोर टूर या डिपार्टमेंट या टूरिस्ट, मतलब जो हमारी ही कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उसे इनबाउंड टूर्स बोला जाता है। नेक्स्ट होता है OBT मतलब आउटबाउंड टूर्स या टूरिस्ट। नेक्स्ट आता है सोल्ड आउट। तो सोल्ड आउट मतलब क्या होता है कि किसी भी होटल में या किसी भी जगह पे एक भी रूम क्या है, खाली नहीं है, एक भी रूम अवेलेबल नहीं है होटल का, तो उसे बोला जाता है सोल्ड आउट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि कोई भी ट्रैवल या गेस्ट
एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से होटल तक के लिए आना चाहता है या यहाँ से वहाँ तक उसको छोड़ा जाता है तो उसे ट्रांसफ़र कहा जाता है। जैसे कि किसी किसी होटल्स में क्या होता है कि अगर आप उस होटल में जाना चाहते हैं तो वो लोग अपनी ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आप रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से ईज़िली क्या कर सकें, उनकी होटल्स में पहुंच सकें, तो उनको ट्रांसफ़र बोला जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आता है वीआईपी गेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। वीआईपी गेस्ट मतलब क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट, मतलब ऐसे कुछ गेस्ट या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको वीआईपी गेस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वाउचर्स। तो वाउचर्स मतलब क्या होता है? वाउचर्स मतलब कि अगर आप किसी होटल में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, उस सारी जगहों के बारे में जो लिखा होगा उसे वाउचर्स बोला जाएगा। इसी के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा वॉक इन गेस्ट। तो वॉक इन गेस्ट मतलब क्या होता है? ऐसा गेस्ट जो आपके होटल में आता है विदाउट एनी रिजर्वेशन, कि मतलब उसने पहले से किसी के लिए रूम के लिए रिजर्वेशन नहीं करा रखा, उसने पहले से बुक नहीं करा रखा है अपने रूम को, वो रैंडमली आके अगर आपसे पूछता है रूम के लिए तो उसे वॉक इन गेस्ट कहा जाता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने इस वीडियो के अंदर इसका इंट्रोडक्शन और जितने भी टर्म्स जो यूज़ होते हैं हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर, उन सारे टर्म्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या हमारी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। थैंक यू।